नमस्कार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कल यानी कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस और इन्होंने इस देश में हिंदुओं का नेतृत्व किया, हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 500 सालों से जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में देश में सबसे ज़्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस का क्या योगदान है? क्या इस राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, या कांग्रेस का योगदान है लेकिन आज जो स्थिति है उस योगदान से कांग्रेस गायब हो गई है? क्या है कांग्रेस का योगदान और कांग्रेस क्यों आज राम मंदिर के नाम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करती है, अनर्गल बयानबाजी करती है? आखिर क्या वजह है? सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस समय कई खेमों में बटी हुई है। एक खेमा है राहुल गांधी का, एक खेमा है प्रियंका गांधी का, एक खेमा है खुद सोनिया गांधी का। जो सोनिया गांधी का खेमा है, उस खेमे में कॉकस बैठा हुआ है और सही मायने में कांग्रेस का नेतृत्व और संचालन वही लोग कर रहे हैं। उस कॉकस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक वनवास तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन्हें बहुत समय पहले राजनीतिक रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक रिटायरमेंट लेने के स्थिति में नहीं है और आज कांग्रेस के वो सबसे बड़ी धुरी हैं। मतलब कहना चाहिए कि आप ये समझिए कि अंग्रेजी का एक शब्द है कॉकस, जिसका मतलब होता है एक पूरी सूची। उस पूरी सूची के इर्द गिर्द कांग्रेस घिरी हुई और कांग्रेस को वही लोग चला रहे हैं। गांधी परिवार कांग्रेस को नहीं चला रहा है। तो क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को राम से दूर कर दिया, राम मंदिर के आंदोलन से दूर कर दिया और हिंदू धर्म से दूर कर दिया, या फिर कोई और वजह? पहले राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और उसके बाद खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, कई ऐसे नेता हैं जो उसके मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर 5 अगस्त को जो मुहूर्त जिस में राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है वो मुहूर्त सही नहीं है। उसके बाद कांग्रेस का एक दूसरा खेमा है, प्रियंका गांधी ने आज एक लेटर लिखा और उन्होंने कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के फैसले का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर के निर्माण का स्वागत किया और उन्होंने बाकायदा एक 11 चांदी की ईंट अयोध्या भेजने की बात कही है। और आज राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस के द्वारा हनुमान चालीसे का पाठ भी किया गया। तो एक जो खेमा है वो ये कहता है कि मुहूर्त अशुभ है और एक जो खेमा है वो ये कहता है कि राम मंदिर के निर्माण के फैसले का हम स्वागत करते हैं। तो आखिर कांग्रेस देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी, देश के सबसे पुराने और सबसे गंभीर मुद्दों में से एक राम मंदिर के मुद्दे पर दूर क्यों खड़ी है? उसका क्या रोल रहा? अगर उसके रोल को देखें और ये कहें कि ये केवल भाजपा का आंदोलन था, आरएसएस का आंदोलन था, या बजरंग दल का आंदोलन था, या बाकी हिंदू संगठनों का आंदोलन था, तो ये गलत है। कांग्रेस का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान अगर किसी बतौर प्रधानमंत्री रहा तो वो था राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव का। नरसिम्हा राव के बारे में एक बात कही जाती थी, उस समय जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति थे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी और जो कार सेवक थे, और बाबरी मस्जिद गिराने की बात जैसे ही राष्ट्रपति भवन को पता चली थी तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति लगातार प्रधानमंत्री को फ़ोन कर रहे थे और प्रधानमंत्री के जो कार्यालय के लोग थे और प्रधानमंत्री आवास में जो लोग फ़ोन अटेंड कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सो रहे हैं। तो ये एक नारा चला था हिंदुस्तान की सियासत में कि राष्ट्रपति रो रहा था और देश का प्रधानमंत्री उस वक्त सो रहा था। ये पीवी नरसिम्हा राव ही थे। 1992 के बाद, इसके बाद उन्होंने जो 64 एकड़ ज़मीन थी, उस 64 एकड़ ज़मीन को भगवान श्री राम के नाम के लिए अधिग्रहित की थी और जो 2.5 एकड़ विवादित ज़मीन थी उस ज़मीन का भी अधिग्रहण किया था कांग्रेस। इससे पहले राजीव गांधी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए
बहुत बड़ी पहल की थी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया था और कहा तो ऐसा भी जाता है कि जो दूरदर्शन में सबसे लोकप्रिय रामायण आई थी रामानंद सागर की, रामानंद सागर ने वो रामायण प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर बनाई थी और इसलिए बनाई थी कि इस देश के लोग राम को जाने, इस देश के लोग राम को समझे और इस देश के लोगों की आस्था राम के प्रति जागे। ये सब करने वाली कांग्रेस आखिर फिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरियां हुई, ऐसी क्या वजह हुई कि ये कांग्रेस लगातार राम मंदिर के आंदोलन से दूर होती चली गई। और आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि एक खेमा साथ है, एक खेमा विरोध में है और एक खेमा साइलेंट है। एक खेमा न ये तय कर पा रहा कि हम राम मंदिर के निर्माण का विरोध करें या फिर हम राम मंदिर का समर्थन करें। एक खेमा लगातार बयानबाजी कर रहा है, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, तो तीसरा खेमा भगवाधारी हो गया है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, भगवाधारी हो गए हैं और राजीव गांधी से उनकी नज़दीकियां भी रही हैं। कमलनाथ ने हालांकि ये बात ज़रूर कही है कि राम मंदिर में का शिलान्यास तो राजीव गांधी ने ही कर दिया था। 1985 में ताला खुला था और 1989 में राजीव गांधी ने शिलान्यास कर दिया था। हालांकि ऐसी कई बातें हैं जो कांग्रेस को राम के करीब लाती हैं, कांग्रेस को ये बताती हैं कि कांग्रेस कैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहल कर रही थी। लेकिन 1990 में निकली सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो रथ यात्रा निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी के बाद, उस रथ यात्रा के बाद परिदृश्य बदल गया। किरदार तो बदले ही बदले, लेकिन जो कांग्रेस के ऊपर हिंदुत्व विरोधी का ठप्पा लग गया। फिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आज जब देश के सबसे गंभीर समस्या और देश की सबसे पुरानी करीबन 500 सालों पुरानी समस्या का समाधान निकल रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस भव्य राम मंदिर के निर्माण से कांग्रेस दूर है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस, और क्या मजबूरियां हैं कि कांग्रेस ने को लोगों से दूर हो रही है और कांग्रेस राम से भी दूर हो गई है। कांग्रेस के इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के बाद, जब पीवी नरसिम्हा राव के बाद से ही कांग्रेस राम से दूर होती चली गई। पीवी नरसिम्हा राव तक जो कांग्रेस थी उसमें राम थे, उसमें अयोध्या थी और उसमें सारे मुद्दे थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगातार दूर होती चली गई। पीवी नरसिम्हा राव को भी लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, कई तरह के उनकी जो अंतिम यात्रा थी उनके निधन के बाद उसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं, लेकिन उन सवालों पे बात नहीं करेंगे। बात उन मुद्दों पे करेंगे जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस राम से दूर हो गई, कांग्रेस धर्म से दूर हो गई। ऐसी क्या मजबूरियां थी? मजबूरियां साफ थी कि 1992 उसके बाद, जब पीवी नरसिम्हा राव के बाद जब भी कांग्रेस आई, तब तक भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस से हथिया लिया था। रथ यात्रा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो युवा हिंदू सम्राट बनकर उभरे थे और उसका नेतृत्व वो कर रहे थे। दूसरी तरफ उनके साथ शिवसेना के जो बाला साहेब ठाकरे थे, शिवसेना की जो छवि बनी थी महाराष्ट्र में, वो हिंदुत्ववादी की बनी थी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनी थी। और उस दौरान देश में जितने भी कट्टरवादी संगठन थे, कट्टरवादी हिंदुत्व छवि के लोग थे, वो सब कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ते गए और कांग्रेस धीरे धीरे राम मंदिर, राम के नाम से, धर्म के नाम से लगातार धीरे धीरे चली गई और भाजपा ने इस मुद्दे को हर चुनावी एजेंडे में रखा। हर 5 साल के बाद जो चुनाव हुए लोकसभा के, भाजपा के हर मुद्दे पर, हर घोषणा पत्र पर इस बात का जिक्र था कि हम राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, हम राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध हैं, हम राम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। यहाँ तक कि 2019 में भी जब राजनाथ सिंह ने भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। राजीव गांधी के प्रयासों को कांग्रेस भूल गई और लगातार भाजपा उस मुद्दे को अपनाते गई। कांग्रेस जैसे जैसे दूर जाती गई, भाजपा उस मुद्दे को करीब आती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि कांग्रेस पूरी तरह से राम से अलग हो गई। इन सब के बीच
कांग्रेस की जो बची कुची आस्था थी राम के प्रति और राम के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी, लोगों पे जो विश्वास था, 2009 के एक प्रपोजल ने, 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो एक प्रपोजल ने उस रही सही सत्ता और रही सही जो उम्मीदें थी उसे भी खत्म कर दिया था। 2009 के एक प्रस्ताव में कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। राम मंदिर तो दूर की बात है, उन्होंने राम को ही मानने से इनकार कर दिया था, जिसे भाजपा ने मुद्दा बना दिया और भाजपा आज भी उसे मुद्दा बनाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच ठीक था, उसके बाद जो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, जो कई, मैंने आपके लिए शुरू में जो कॉकस शब्द कहा था, उस कॉकस में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को एक वर्ग की पार्टी से निकालकर किसी एक वर्ग तक सीमित करना चाहते थे। इससे 2014 से पहले के अगर आप राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखें हिंदुस्तान के, तो यहाँ जो वोटों का ध्रुवीकरण होता था, जो तुष्टीकरण होता था, वो एक वर्ग विशेष होता था और पूरा लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसी वर्ग को फोकस किया जाता था, उसी वर्ग के लिए नीतियाँ बनाई जाती थी। ये हालांकि दूसरी सच्चाई ये है कि इस देश में कांग्रेस ने उस वर्ग के लिए जितना किया उससे ज़्यादा कहीं भाजपा ने किया, लेकिन भाजपा के माथे पर उस वर्ग का विरोधी ठप्पा लगा और कांग्रेस के माथे पर उस वर्ग का समर्थक का ठप्पा लगा। कांग्रेस लगातार उन मुद्दों पे सवाल उठाती रही जो लोगों के आस्था से जुड़ा था, चाहे वो राम सेतु हो, चाहे वो राम मंदिर हो। कांग्रेस के कई नेता, वो दिग्विजय सिंह हों, वो सलमान खुर्शीद हों, वो शशि थरूर हों, उन लोगों ने धीरे धीरे भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भगवान के, और बीजेपी ने भगवान को, राम को, हिंदू धर्म को राजनीतिक एजेंडा बना दिया, राजनीतिक इवेंट बना दिया। हम भी, आप भी हनुमान चालीसा घर में पढ़ते हैं, लेकिन भाजपा ने जिस लॉबी, जो संत समाज को राजनीति से जोड़ा, संतों को जोड़ा, संतों को लोकसभा पहुंचाया, संतों को राज्यसभा पहुंचाया, संतों को विधानसभा पहुंचाया, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो संतों की विचारधारा को लेकर भाजपा जिस तरह से आगे बढ़ती रही, भाजपा के पास कई मुद्दे थे, लेकिन भाजपा ने उन सारे मुद्दों पे चर्चा की, सारे मुद्दों की बात की, लेकिन इन मुद्दों के बीच उसने कभी राम को नहीं छोड़ा, कभी धर्म को नहीं छोड़ा, और भाजपा हर इस मंच पर कहीं ना कहीं राम को चुनावी मुद्दा बनाती रही। और ये आज उसी का परिणाम है कि जब देश में की सबसे गंभीर समस्या, सबसे पुरानी समस्या, 15वीं शताब्दी से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और उस राम मंदिर की इमारत रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, तब इस पूरे मुद्दे से कांग्रेस दूर है। कांग्रेस का जो योगदान था, उस कांग्रेस के योगदान पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस की जो छवि है, कांग्रेस की छवि आज राम विरोधी बन गई है। ऐसे मौके पर जब मंदिर निर्माण के शुभ घड़ी के कुछ घंटे शेष हैं, ऐसे दौर में भी, ऐसे वक्त में भी कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हों या फिर दिग्विजय सिंह हों, लगातार मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट के गठन पर सवाल उठा रहे हैं, और जो भी है ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए नकारात्मक होती जा रही हैं। कमलनाथ का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, वो कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व, इससे पहले राहुल गांधी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व को देख चुके हैं, लेकिन क्या कमलनाथ ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व आज अपनाया है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व राहुल गांधी के फायदे लाया या राहुल गांधी को फ़ायदा पहुंचाया? अगर इस पे कहें तो ये सही है कि 3 राज्यों में 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि थी, उसने एक बहुत बड़ा माइलेज दिया था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ऐसे मुद्दों पे टिप्पणी करने लगी है जिन मुद्दों पे बोलना उचित नहीं है, जिन मुद्दों पर समर्थन देने की ज़रूरत है, कांग्रेस उन मुद्दों पर बोल रही है। और भाजपा लगातार यही चाहती है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर बोले जिन्हें हम चुनावी मुद्दा बना दें, जिन्हें आने वाले समय में एक आस्था से जोड़ दें। कांग्रेस के जो नेता विरोध कर रहे हैं, उन्हें संभवतः ये नहीं पता कि राम मंदिर निर्माण 5 या जो शिलान्यास है, उसका निर्माण 5 अगस्त को हो रहा है। शिलान्यास 5 अगस्त को होने रहा है, लेकिन उसके बाद नवंबर में बिहार में चुनाव हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और ये दोनों राज्य जो हैं
इनकी छवि कैसी है, इनकी विचारधारा कैसी है, ये सबको पता है। ये किस तरह की राजनीति वाले राज्य हैं और यहाँ किस तरह की राजनीति पनपती है, ये सबको पता है। ये जानते हुए भी कांग्रेस उन मुद्दों पे हमला कर रही है जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जो लोगों की दिल से जुड़ा हुआ है। राम सबके आराध्य हैं, राम हमारे भी आराध्य हैं, राम कांग्रेस के भी आराध्य हैं, राम सबके आराध्य हैं। लेकिन जब भी कांग्रेस के नेताओं को माइक मिलता है या मीडिया सामने आती है तो वो ये भूल जाते हैं कि राम पर टिप्पणी उनके लिए कितनी हानिकारक है, पर वो लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। और जिसका खामियाजा ये है कि कांग्रेस आज लगातार धीरे धीरे राज्यों से सिमटते हुए चंद राज्यों तक रह गई है, और जो चंद राज्य हैं वहाँ भी अंतर कलह खुलकर सामने आ रहा है। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश के आप मुख्यमंत्री कमलनाथ को देखें, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के विकास का जो मॉडल अपनाया, छिंदवाड़ा में हनुमान की भव्य प्रतिमा स्थापित है। उस प्रतिमा को लोग आज भी देखने जाते हैं। प्रतिमा विशाल है, भव्य प्रतिमा है, लेकिन उस प्रतिमा को कभी वो माइलेज नहीं मिला, कभी इवेंट कांग्रेस ने नहीं बनाया। जबकि भाजपा एक अयोध्या में दीपक जलाती है, दीपोत्सव करती है और उसे एजेंडा बना देती है। थाईलैंड की जो लेडी फर्स्ट हैं वो पहुंच जाती हैं, कभी कोई दूसरा अतिथि पहुंच जाता है, दीपोत्सव हो जाता है। उस दीपक के अंधेरे तले वास्तव में अयोध्या कैसी है, इस पर कोई नहीं देखता। पर ये ज़रूर है कि भाजपा उन मुद्दों को ऐसा राजनीतिक एजेंडा बना देती है कि कांग्रेस उन पर टिप्पणी करने पर विवश हो जाती है। और भाजपा जो जिस तरह की राजनीति चाहती है कांग्रेस से, कांग्रेस के नेता उसी तरह की राजनीति करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है, उस भव्य राम मंदिर में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, राजीव गांधी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, पीवी नरसिम्हा राव के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं और कांग्रेस की वाकपटुता, जो उतावला नेताओं का कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया, और कांग्रेस धीरे धीरे राम से दूर होती गई, और राम के साथ साथ कांग्रेस सत्ता से दूर होती गई। भाजपा राम के करीब रही, भाजपा राम को जोड़े रखी, और भाजपा सत्ता के करीब पहुंच गई। तो इस समय हाल में ही जो गोविंदाचार ने कहा है, गोविंदाचार की उस लाइन को कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति का जो ट्रेंड है वो बदल गया है। हिंदुस्तान की राजनीति अब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति का जो नया रंग है वो हिंदुत्व का रंग है, और हिंदुत्व के रंग के साथ चलिए। अगर कांग्रेस को अपने वजूद को जिंदा रखना है तो राम मंदिर निर्माण का स्वागत करना चाहिए, राम मंदिर के फैसले पर खुशी जतानी चाहिए, न कि उसके मुहूर्त पर सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि मुहूर्त पर सवाल उठाने वाले हम और आप कोई नहीं हैं, धर्माचार्य हैं, जो अयोध्या में बड़े कई मठों के आचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े ज्योतिष बैठे हैं, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, वेदों के ज्ञाता बैठे हैं। वो खुद मुहूर्त तय करें। हम और आप तो अभी उनके सामने धर्म की एक छोटी सी परिभाषा भी नहीं जानते हैं। और कांग्रेस के नेता को तो ये सोचना चाहिए कि राजनीति में जो वो बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक स्टंट है। उनका धर्म से भी उतना संबंध नहीं जितना उन धर्माचार्यों से है जो अयोध्या में शिलान्यास के लिए पूजा करेंगे। क्या वो ये नहीं जानते कि मुहूर्त सही है या नहीं? और अगर मुहूर्त सही नहीं है तो आप, अगर हिंदू धर्म में आपकी आस्था है, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई काम बिगड़ रहा हो तो भगवान का नाम ले लो, भगवान वो सारे काम सरल बना देते हैं। तो फिर ये तो काम भगवान का ही है। ऐसे में कांग्रेस को और कांग्रेस के उन नेताओं को सोचने की ज़रूरत है जो राम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर भव्य बनेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से इतिहास के पन्नों से कांग्रेस गायब होगी। जबकि कांग्रेस के योगदान के बिना आज की जो 5 अगस्त की तारीख आ रही है वो संभव नहीं थी। इस राम मंदिर के निर्माण में जितना योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का है, जितना योगदान आरएसएस का है, जितना योगदान बजरंग दल का है, जितना योगदान अयोध्या के वासियों का है, उतना ही योगदान कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस परिदृश्य से गायब है, फोटो फ्रेम से गायब है। अगर कोई है तो सिर्फ संघ है, भाजपा है, बजरंग दल है, लेकिन कांग्रेस नहीं।
और उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस की नीतियां हैं, बाकी दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेस, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है और अभी भी चीज़ें हैं, आपके हाथ से नहीं निकली हैं। आप विकास की बात करिए, राजनीति में विकास का होना बहुत ज़रूरी है और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलती रहती है। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन जो विकास का पहिया है वो कभी नहीं थमता। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक इस देश के हर प्रधानमंत्री ने इस देश के विकास में योगदान दिया है, चाहे वो 5 साल के लिए बना हो, 15 साल के लिए, 6 महीने के लिए या कुछ महीनों के लिए बना हो। हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है और उसी योगदान का नतीजा है कि आज धारा 370 भी हटी है और राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आस्था का केंद्र को आस्था रहने दीजिए, आस्था से ही जोड़िए, सियासत से नहीं। और अगर उसे सियासत से जोड़ते हैं तो सियासत ऐसी करिए कि आप उसके खिलाफ, वो मुद्दा आपके खिलाफ ना हो। जिस मुद्दे पर आप सियासत कर रहे हैं वो आपके लिए सियासी मुद्दा बन जाए। मुद्दा बनाना आप भाजपा के नेताओं से सीखिए, भाजपा के लोगों से सीखिए, कार्यकर्ताओं से सीखिए। उत्साह और उल्लास की जो छवि भाजपा नेताओं ने दिखाई, शायद उनको उस उल्लास और छवि को आपको देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। जो आपका योगदान था, अगर आप इस मुद्दे पर होते तो आज आपके भी योगदान की चर्चा होती, अखबारों की खबरों पर और मीडिया पे राजीव गांधी का भी जिक्र होता, लेकिन आज जिक्र नहीं है। वजह है आपकी और आपके लोगों की बयानबाजियाँ, आपके लोगों का विरोधाभास, आपके लोगों की खेमेबाजी। आप और हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं। ये हमारे लिए उत्सव है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में 2020 को बेशक सदी का सबसे बुरा साल लिखा जाएगा, क्योंकि ये कोरोना का काल है, लेकिन 2020 में के महीने में, 2020 के साल में एक तारीख ऐसी होगी जिस तारीख में कोरोना का जिक्र नहीं होगा। अगर जिक्र होगा तो इतिहास का जिक्र होगा, वो तारीख हमेशा अमर रहेगी और वो तारीख है 5 अगस्त 2020। तो 5 अगस्त 2020 की ऐतिहासिक तारीख पर आप भी आनंदित रहिए। भगवान राम के टेंट से ठाट तक पहुंचने का जश्न मनाइए, क्योंकि भगवान राम अनंत हैं, अनादि हैं। हमारा और आपका तो अंत होना है। हम और आप एक विचारधारा को लेकर कुछ दिनों तक चल सकते हैं, राम तो अनंत हैं, अनादि हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वो विचारधारा जो राम है वो राम जीवन भर रहेगा। हम और आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ताएं बदलती रहेंगी, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में कांग्रेस को नकार दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी का, भाजपा का, संघ का उल्लेख होगा। नमस्कार।